जय माता दी मित्रों, देवता भ्यच पितृभ्य च महायोगी भैव च नमः स्वाहा स्वदाय नित्यमेव नमो नमः। मित्रों, पितृपक्ष कब से है? 7 सितंबर से है या 8 सितंबर से? इसके बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध क्यों करना चाहिए, इस कार्यक्रम में मित्रों हम डिटेल में श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष, कनागत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी कि श्राद्ध कब से है, 7 से है, 8 से है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कब तक श्राद्ध है, किस प्रकार से श्राद्ध आप कर सकते हैं, देश विदेश में बैठे हैं तो किस प्रकार से आपको पिंडदान श्राद्ध करना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे, तो पूरा कार्यक्रम जरूर देखिएगा। देखिए, पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किया जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि 16 दिन के लिए जो पितृदेव है वो पृथ्वी यानी कि भूलोक में आते हैं और आपके अपने अपने घर में आपके अपने पितर आते हैं, देखते हैं कि मेरा जो वंशज है वो मेरे लिए क्या करता है, मुझे याद करता है या मित्रों याद नहीं करता, मैंने आखिर उसके लिए इतना बलिदान दिया, इतना उसके लिए परिश्रम किया, क्या उसको वो परिश्रम याद है, क्या मेरे किए गए प्रयास सफल है या नहीं है, या मेरे वंश का नाम, मेरा नाम, मेरा पोता, मेरा नाती या मेरा बेटा लेता भी है कि नहीं लेता है। तो कहा जाता ना, श्रद्धाया माप्यते शक्ति, यानी कि श्रद्धा का नाम ही श्राद्ध है। यानी कि आपके अपने मरहूम माता पिता, दादा दादी, परनाना नानी पे में श्रद्धा है तो आप श्राद्ध करेंगे। यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप श्राद्ध नहीं करेंगे। और मान्यता ये है कि इन 16 दिनों के अंदर पितृ भूलोक पे आते हैं, आपके घर में आते हैं, तो उनको श्राद्ध देना चाहिए, उनको पिंडदान करना चाहिए, उनको तर्पण करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि श्राद्ध कब से प्रारंभ है। तो मित्रों, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, श्राद्ध 7 सितंबर से ही प्रारंभ है। पहला 7 सितंबर को जो श्राद्ध है वो पूर्णमासी श्राद्ध है, उस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं पूर्णिमा का श्राद्ध आप सुबह से लेकर दोपहर के 12:36 तक ही कर पाएंगे। उसके बाद चंद्र ग्रहण जो भारत में भी मान्य है, आपको सूतक लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं पूर्णमासी का श्राद्ध आप 12:36 तक ही कर पाएंगे। उसके बाद उसके बाद सूतक प्रारंभ हो जाएगा, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। और फिर 8 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध है, 9 सितंबर को आपका द्वितीय का श्राद्ध है, 10 सितंबर को आपका तृतीय और चतुर्थी का श्राद्ध जो है 10 सितंबर को करना आपको पड़ेगा। जिनका तृतीय का श्राद्ध है, जिनका चतुर्थी का श्राद्ध है, वो दोनों के दोनों ही आप 10 सितंबर को करेंगे। 11 सितंबर को आप पंचमी का महाभरणी श्राद्ध करेंगे और 12 सितंबर को आप षष्ठी का श्राद्ध करेंगे। आपके सामने लिस्ट आ रही है और इसी प्रकार से आप देख लीजिएगा कि आपका श्राद्ध कब का है, उस समय पे आप श्राद्ध कर सकते हैं। फिर उसके बाद 19 सितंबर को आप त्रयोदशी श्राद्ध करेंगे, 20 सितंबर को आपको चतुर्दशी श्राद्ध करना है और 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध है। यदि आपको पितरों की मरहूम डेट नहीं पता है, कोई गति नहीं पता है कि कब हमें श्राद्ध करना है, देश विदेश में रहते हैं, बहुत दादा परदादा पहले ही या पिता बहुत पहले ही विदेश में सेटल हो गए, हमें मालूम ही नहीं है, तो आपको सभी पितरों के निमित्त सर्व पितृ अमावस्या में श्राद्ध करना चाहिए जो 21 सितंबर को आती है, याद रखिएगा। अब किस प्रकार से आपको श्राद्ध करना चाहिए, वैसे एग्जैक्ट विधि क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो मित्रों, आपको अगर श्राद्ध करना है तो उसमें किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, थोड़ा पितरों के निमित्त पूजा पाठ करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण को घर के अंदर भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए, ब्राह्मण को वस्त्र दान दिया जाता है, ब्राह्मण के हाथों से पिंड का दान दिया जाता है। उस प्रकार से अगर आप ब्राह्मण से कराएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी कि चाहे आप ब्राह्मण आपके घर में आ ही क्यों ना जाए, ब्राह्मण का इस दिन बहुत आदर करना चाहिए और उस दिन सम्मान करना चाहिए और ब्राह्मण को अधिक से अधिक
जो भी आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार ब्राह्मण को द्रव्य दक्षिणा जरूर देनी चाहिए और उनके हाथ से पिंडदान श्राद्ध कराना चाहिए। यह गरुड़ पुराण में लिखा है, याद रखिएगा। लेकिन बहुत से लोग आजकल चीजें स्थितियां बदल रही हैं, तो किस प्रकार से आप सरल तरीके से देश विदेश में बैठे हैं तो आप कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना श्रद्धाया माप्यते शक्ति। अब मान लो आपकी श्रद्धा ही नहीं है ब्राह्मण पे और उस ब्राह्मण को आप बुला रहे हैं तो भी श्राद्ध नहीं लगेगा, याद रखिएगा। या आप चाहते हैं कि मैं अपने माता पिता दादा दादी का श्राद्ध खुद से करूं, कहते हैं ना श्रद्धाया मापित शक्ति, तो सरल पूजा पाठ भी आप कर सकते हैं। आप देश विदेश में बैठे हैं, वहां पंडित ही नहीं है तो वहां कैसे करें, तो मैं उनके लिए बताता हूं। जिनके पास ब्राह्मण की सुविधा उपलब्ध है तो उनको तो जो भी तर्पण है, जो पिंडदान है, वो ब्राह्मण से कराना चाहिए, सबसे अच्छा वही है। लेकिन जिनके पास सुविधाएं नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको सबसे पहले आपको क्या करना, जो भी आपका श्राद्ध आ रहा है, जिस तिथि को आपके दादा परदादा का मोक्ष हुआ है या उनकी डेथ हुई है, तो उसके हिसाब से तिथि निकलती है जब दाग लगता है, याद रखिएगा। जब अग्नि का संस्कार होता है, दाह संस्कार होता है, तो उसको हम दाग भी कहते हैं। तो उस समय पे तिथि आप ज्ञात कर लीजिए कि क्या तिथि है, तो उस तिथि को श्राद्ध करना है। तो सबसे पहले उस दिन आपको क्या करना है, लकड़ी की चौकी लेनी है, उस पर सफेद वस्त्र बिछा के आप पूर्वजों का चित्र अंकित करें, विष्णु भगवान जी की एक तस्वीर जरूर लगाएं, क्योंकि पितृ को कहते हैं ना देवता भ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगी भयवच नमः स्वाहा स्वधाय नित्यमेव नमो नमः, यानी विष्णु भगवान ही पितरों को मोक्ष करने वाले होते हैं। तो सबसे पहले आपको पितृ भी क्योंकि देवता के स्वरूप हो गए तो कहीं ना कहीं वहां पर विष्णु भगवान भी विराजमान होंगे, विष्णु की प्रतिमा, विष्णु भगवान जी की तस्वीर आप जरूर लगा लें, साथ ही साथ पितृ देवता की तस्वीर भी आप लगा लें। सबसे पहले आपको दीपक जरूर जलाना है, तो दीपक आप जला लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले विष्णु भगवान जी को गंध अक्षत रोली गंध धूप दीप पत्र नैवेद्य आप ये पुष्प ये आप विष्णु भगवान जी को आप अर्पित कर दीजिएगा। सबसे पहले विष्णु भगवान की पूजा करनी है, उनको गंध लगाना है, ठीक है ना, उनको अक्षत चढ़ाना है, उनको धूप आपको देनी है, पंचामृत आपको देना है, उनको पंचामृत उनको चढ़ा दीजिएगा, 5 प्रकार के फल उन पे आपको चढ़ा देना है, साथ ही साथ जो मिष्ठान है वो उनको चढ़ा देना और विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है कि मैं ये जो पितृ का कार्य करने जा रही हूँ ये सफल हो और पितरों को लगे मुझसे कुछ भी भूल चूक लेनी देनी होगी हो तो कृपया मुझे माफ करें, याद रखिएगा। तो विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है। उसके बाद एक मंत्र भी होता ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, सरल मंत्र है, ये बोलते हुए भी आप पूजा कर सकते हैं, ये सामग्री चढ़ा सकते हैं। उसके बाद पितृ की पूजा करनी है, तो पितृ की पूजा के लिए आपको सफेद वस्त्र की जरूरत पड़ेगी, सफेद फूल की जरूरत पड़ेगी और कुशा की जरूरत करेगी। सबसे पहले पितृ की पूजा करने के लिए आप कोई भी हो, आपको पूजा करनी है पितृ की, तो आपको अनामिका उंगली में एक कुशा की रिंग धारण करनी है, वो जरूरी है। अगर आप पे कुशा की रिंग नहीं है तो कुशा का आसन जरूर होना चाहिए, तभी आप पितृ की पूजा कर सकते हैं। तो कुशा की रिंग अनामिका उंगली में धारण कर ली, या फिर आपने क्या करनी है, कुशा का कुछ आपने आसन लगा लिया। उसके बाद आप कुशा का एक पुतला भी पितृ के रूप में बना सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ओम पितृ देवता भ्यो नमः, ये मंत्र बोलते हुए पितरों को आप गंध अक्षत दिखाएं, दीपक दिखाएं, धूप दिखाएं, सफेद पुष्प ओम पितृ देवता भ्यो नमः कहते हुए पितरों पे अर्पित करें, अक्षत चढ़ाए, नैवेद्य चढ़ाए, मिष्ठान आप पितृ देवता पे आपको चढ़ाना है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पिंड बनाने, 3 पिंड बनाने, ब्रह्मा विष्णु महेश, भूतकाल भविष्य काल या वर्तमान काल के जो 3 पिंड होते हैं वो आपको जरूर बनाने हैं। और 3 पिंड ओम पितृ देवता भ्यो नमः, आप चावल के पिंड बनते हैं और चावल को उबालने के बाद गोल आकार के पिंड बनाए जाते हैं, वो आप बना लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा आप काले तिल थोड़े जौ डाल के आपको रखने हैं और ओम पितृ देवता भ्यो नमः ये बोल के आप पिंड चढ़ा सकते हैं। ओम पितृ देवता भ्यो नमः दोबारा कर सकते हैं, ओम पितृ देवता भ्यो नमः, इस तरह से आप पिंड चढ़ा देते हैं। उसके बाद आपको तर्पण करना है, देव ऋषि
तर्पण होते हैं, देव तर्पण होते हैं, ऋषि तर्पण होता है, पितृ तर्पण होता है, यम तर्पण होता है। तो इतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वो ब्राह्मण से ही तर्पण कराएं, वो तर्पण का मामला ब्राह्मण से है। यदि ब्राह्मण है तो तर्पण जरूर कराएं, नहीं तो आप पिंडदान करें। उसके बाद आपको क्या करना है, आप भोग लगा दीजिए, पितरों से प्रार्थना कर लीजिए कि भाई हमारे परिवार में कोई भी पितृ दोष है, हमारे घर परिवार में कोई भी अल्लाह भला चीज़ें जो भी हो रही है वो दूर हो जाएं। और जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं ना, जितने भी हैं, छोटे बच्चे बच्चियां, बड़े, उन सबको कहें कि पितरों का आशीर्वाद जरूर लें, पितरों को आशीर्वाद जरूर लें। उसके बाद कुछ भी खीर का, पूड़ी का भोग आप 5 प्रकार का बना लीजिए। पंचबली जरूर कीजिएगा। पंचबली का मतलब होता है 5 हिस्से निकाले जाते हैं। तो 5 हिस्से गाय का, कुत्ते का, चींटी का और पितरों के नाम का, विष्णु भगवान के नाम का, ये 5 प्रकार की पंचबली निकलती है। 5 पूड़ी ले लीजिए, उसमें खीर डाल के। पहला आपको क्या करना है, गाय के नाम गौ को खिला दीजिए। दूसरा कौवे के लिए रख लीजिए। तीसरा कुत्ते के लिए। चौथा आपको चींटियों के लिए। और 5वां जो है, या तो पितरों के लिए आप रख सकते हैं, पितरों के नाम के आप रख सकते हैं, या विष्णु भगवान के लिए भी आप रख सकते हैं। तो 5 प्रकार का भोग निकाल के आप सबका हाथ लगाने के बाद यहाँ चढ़ा दीजिएगा। इतना सा अगर आप कर लेंगे, कहते हैं ना श्रद्धाया माप्यते शक्ति, जैसे जिस प्रकार से भगवान विष्णु जी चावल के एक मात्र दाने से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उसमें श्रद्धा है। तो श्रद्धा अगर आपके पितरों में होगी और इस तरह से छोटी पूजा भी आप करेंगे, छोटा आप पिंडदान भी करेंगे, तो उससे आपके पितर आपकी मानेंगे, क्योंकि आपकी श्रद्धाया मापिते शक्ति, और आपके घर में बरकत शुरू हो जाएगी। और ज़्यादा डिटेल में करना है तो ब्राह्मण को बुलाइए, तर्पण भी कराइए, पिंडदान भी कराइए और घर के अंदर हवन भी कराइए। तो इस तरह से आप ब्राह्मण को बुला के भी कर सकते हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जोशी जी नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं, तो अपना कुछ अनुभव बताइएगा कि कैसे रहा। हमें पंडित जी का रेफरेंस किसी ने दिया था, तो हमने उनका यूट्यूब में भी देखे थे वीडियोस। तो 2015 में हम लोग पंडित जी से मिले थे। तो उस समय हमारी कुछ मतलब ऐसी कुछ समस्या चल रही थी जो काफ़ी टाइम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। जैसे हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, और काफ़ी सारे रास्ते हमारे रुके हुए थे। घर के भी प्लानिंग थी, बट वो चीज़ें अड़चनें बीच में आ रही थी। तो हम लोग पंडित जी के पास आए, तो पंडित जी ने हमें कुछ उपाय बताए, वो उपाय हमने किए। तो उस उपाय को इसने स्टार्ट ही किया था कि हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए। तो हमें संतान की प्राप्ति भी हुई। पंडित जी ने हमें प्रॉपर्टी का बताया था कि इतने टाइम प्रॉपर्टी का भी योग है, तो उन्हीं के अनुसार ही प्रॉपर्टी का योग भी बना हमारा। तो काफ़ी हम लोग खुश हैं और हम आते रहते हैं पंडित जी के पास। चलो, आगे भी माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जब से मतलब पंडित जी ने जो हमारे को बताया वो बिल्कुल ठीक था। जो उन्होंने जितना टाइम पे उन्होंने बताया वो उतने टाइम पे अपना आप ही हो गया। उससे पहले हम परेशान थे, तभी इतने सालों तक पंडित जी से फॉलोअप लेते आ रहे हैं कि हमारे को एक बार मिलना है, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। तो अभी भी आए हैं, पर हमारे को आते ही पॉजिटिव रिजल्ट दिखा। चलो, यही प्रार्थना करेंगे माता रानी से आपकी मनोकामना पूर्ण हो और गुरु जी का आशीर्वाद ही बना रहे। जय माता।